इसमें कोई शक नहीं है। आपने अफरीदी साहब का नाम लिया है, हमारे पास क्लिप है उनका मिनट का, अगर आप सुनना चाहें, जिसमें वो बता रहे हैं, अगर आपने सुना नहीं है या सुना है तो, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या हुआ उनके साथ हैपन, ये मैं आपको सुनाता हूँ, एक आध मिनट का है ये। इवेंट था जिसमें अफीज शेख साहब ने, फौजिया बहन ने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, तो मुझे मिग्रेन था और खाने के बाद इन्होंने तमाम मेंबरान को बताना था वोटिंग का तरीका, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका। आज जब मैं सुबह पार्लियामेंट हाउस गया हूं तकरीबन 12 बज के कुछ मिनट पे, पहले मैंने मीडिया के साथ एंगेज किया, उसके बाद अपने चैम्बर में गया, चैम्बर के बाद जब नीचे मैं पार्लियामेंट के अंदर गया तो सबसे पहले सबसे मिलने के बाद जब मैं नीचे खड़ा हुआ और मैंने बैलेट लिए पिंक और वाइट, तो जब मैं ऊपर वोट जहां पे आप जाते हैं अमूमन प्रेसिडेंशियल और जब वोट आपने डालना होता है और सेनेट के, तो मेरे ज़हन में ये था कि वो वहां पे जो स्टाफ है और इलेक्शन कमीशन वहां सामने प्रोसेस होगा, मैं उनसे पूछ लूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं। वहां जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं यहाँ पे स्टैंप नहीं है, पेन से मैंने साइन करना है, टिक लगाना है, मैंने 2 दफा पूछा उनसे, उन दोनों साहिबान ने एक लेफ्ट और राइट पे मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने वहां पे दोनों पे साइन किया अगेंस्ट हफीज शेख और फौजिया साहिबा, मेरी बहन के आगे साइन किया। मैं सीधा आया, अभी मैंने वोट कास्ट नहीं किया, मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा कि सर आई नीड योर गाइडेंस, मुझे ये बताएं कि स्टैंप लग तो नहीं था, ये पेन पे मैंने साइन करना था, नाम लिखना था या टिक मार करना था, आई नीड योर गाइडेंस। 2 दफा मैंने ये पूछा, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने जैसी वोट कास्ट किया मैं नीचे आया, अली मोहम्मद खान से मैंने पूछा, उसने कहा यहाँ तो डिजिट लिखना था। मैं दोबारा अपने मुराद सईद और आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान, मैं सीधा प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे उस वक्त गाइडेंस मांगी थी, तो इतने में सामने जरदारी साहब थे, तो जरदारी साहब को वो गाइड कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने वोट डाल दिया है। मैम कैन यू टेल मी, इज इट पॉसिबल दैट इफ यू आस्क समवन, जो लोग वहां पे इस काम के लिए खड़े हैं, अगर आप उनसे पूछें कि ये वोट कैसे डालना है तो वो आपको नहीं बताएंगे, ये पॉसिबल है? और दूसरी बात, ये एमएनए है, इतना अहम वोट है, उससे पहले प्रेजेंटेशन दी गई है कि वोट कैसे डालना है, क्या इनकी इस बात पे, मुझे तो आई डोंट नो, यकीन नहीं आता, क्योंकि जहां पे वो जो लोग खड़े हैं, मुझे यकीन आता है, मैं बताऊं क्यों जी, क्योंकि ये इतने अहल लोग हैं, इतने अहल लोग हैं, इनकी जो कानों में सीसा पिघला के डाला हुआ है, अगर मेरे भाई शहरियार आफरीदी को अच्छी तरह से सुनाई देता तो इनको कश्मीरी बहनों और भाइयों की आहें सुनाई देती। क्या इन्होंने उस दिन जो बेइज्जती की है गिलानी साहब की, हमारे कश्मीरी हीरो की, क्या ये बंदा जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, अगर उन्होंने इस एमएनए और हेड ऑफ कश्मीर सोसाइटी को जवाब नहीं दिया तो ये इसकी हैसियत है, उसको आप कश्मीर कमेटी का हेड लगाते हैं, या उसको सुनाई नहीं देता या उसकी कोई सुनना नहीं चाहता। फर्क यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब वहां गए, इलेक्शन कमिश्नर का जो इलेक्शन कमीशन का जो ओहदेदार थे वो उठ के खड़े हुए, उन्होंने किस तरीके से उसको रिसीव किया। बिल्कुल ठीक। बात यह है कि इज्जत जो है ना जबरन नहीं ली जाती, कमांड की जाती है। तो ये लोग तो जहां से आए हैं सही कह रहे हैं जी, मुझे मिग्रेन हो गया, वाह मुझे जिंदगी में काम करने वाले पर सोचे, शहबाज शरीफ कहें वो जी मैंने नहीं पूरा किया, मुझे मिग्रेन हो गया था, मैंने खाना खाया मुझे मिग्रेन हो गया था, मैं टीवी पे मीडिया से एंगेज करने में इतना मसरूफ था कि जी पुल नहीं बना, काम नहीं पूरा हुआ। ये शहबाज शरीफ ऐसी कोई बात करेंगे? मरियम नवाज शरीफ को कभी आज तक मिग्रेन नहीं हुआ, वो 24 घंटे काम कर रही होती है, उसको मिग्रेन नहीं हुआ। आप पूछे मेरे स्टाफ से, मुझे कभी मिग्रेन हुआ है? जिसके ऊपर, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ होता है, जो ड्यूटी कॉन्शियस होता है, वो सीख के भी जाता है, उसकी बात के भी एहतराम किया जाता है और उसको सुनाई भी देता है। लेकिन टिप्स दिए हुए हैं इमरान साहब ने कि किसी की ना सुनो, हार जाओ तो अखबारें मत पढ़ो, शादियों पे ना जाओ, रिश्तेदार बेइज्जत करेंगे। बेटा जब तुम लोगों की बातें नहीं सुनोगे ना तो इसी तरीके से रहोगे कुएं के मेंढक, आप नहीं सीखेंगे ना। आपको वोट डालना आता है, आपको कश्मीर कमेटी का हेड बनाया हुआ है,
और ना आपको वजारत उज़्मा चलानी आती है और आपको वजीर आजम की शेरवानी पहनाई हुई है। और जो माहौलियात वाली हैं, मतलब ये खुद एतराफ कर रहे हैं। भाई तुम कौन हो? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम टॉक शोज पे जाना है? तुम्हारा काम हैंडसम बन के आना है? नहीं, तुम्हारा काम ही यही है। अगर तुमको वोट ही डालना नहीं आता, तुमको पता ही नहीं है पार्लियामेंट में बिहेव कैसे करते हैं, तो तुम कश्मीर का मुद्दा समझोगे? तुम मईशत नहीं बोल सकते, माशियात बोलते हो। तुम हमको सिखाओगे? तुम जो रूहानियत नहीं बोल सकते और रूहानी एक्सपर्ट बनते हो, तुम हमें सिखाओगे? यही तो प्रॉब्लम है। आप मुझे बताएं ना कि जरदारी साहब ने, वो बच्चा बिलावल भुट्टो, बच्चा, उसको तो सब कुछ करना आता है, ये आप लोगों को नहीं आता। आप किधर मसरूफ हैं? आप बस टीवी पे फजूल किस्म की फिक्शनल बातें करने के लिए मसरूफ हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो जितने तो वोट शिबली फराज ने अपने वालिद साहब की शायरी नहीं पढ़ी, तो इनको पार्लियामेंट में क्या हम सिखाएं? शिबली फराज साहब किसी और की शायरी को ट्वीट कर देते हैं। मैं दिल से थोड़ी ये मन घड़त बात कर रही हूँ। अपने वालिद साहब का नाम किसी और शेर के साथ, किसी और शायर के साथ मंसूब करके लगा देते हैं। इमरान साहब इकबालियात इकबालियात करते करते कंटेनर पे लोगों के इन्होंने वरगलाया है, और जनाब इकबाल का ही शेर नहीं पता, और वलीद इकबाल साहब इस बंदे को डिफेंड करते हैं, यूसुफ सलाउद्दीन साहब इस बंदे को डिफेंड करते हैं। तो ये तो नमूने आए हैं, और हम तो ये नहीं कह रहे, वो तो खुद आके टीवी पे कह रहा है। एक मिनिस्टर की आप सोच सकते हैं कि आप जाएं असेंबली में और आपकी कोई बात ना सुने? Yes, that is my question. और आप सोच सकते हैं कि मैंने तो कभी, देखिए ये जो बात मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगी। मैं किसी को बता रही थी कि ये कश्मीर को, आजाद कश्मीर को पाकिस्तान में जम करने की बात की जा रही है। आगे से बंदे को पता ही नहीं था। मैंने कहा चीज ये 14th अमेंडमेंट है, ये जुल्म ना करे। प्रॉब्लम यही है, जब हम कहते हैं ना कि पार्लियामेंट में इस किस्म के लोफर लफंगे हमें नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं मुशाहिदुल्लाह साहब चाहिए? क्यों कहते हैं फरतुल्लाह बाबर साहब चाहिए? क्यों कहते हैं परवेज रशीद साहब चाहिए? क्यों यूसुफ रजा गिलानी की वैल्यू है? यूसुफ रजा गिलानी जिस तरीके से ग्रेस से आए हैं, आप यकीन करें, जिस ग्रेस से उन्होंने, शुक्रिया लोगों ने जब उनको मुबारकबाद दी, जिस तरह से हफीज शेख ने उनको गले से लगाया, जिस तरह से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको कमांड करनी पड़ती है रिस्पेक्ट। आप जबरन नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते लोगों पे, और ये हो रहा है। और यही वजह है कि आपके लोगों ने, ये माने कि आपके लोगों ने आपको वोट नहीं डाला। देखिए वो जो लड़की है, जो खातून है, जिनको 174 वोट पड़े,